हिंदुस्तानी उर्दू मंच ने सियासी मैदान की 3 अहम शख्सियात को तहनीत पेश करने के लिए खूबसूरत तकरीब मुनक़द की। एमएलसी बिल्किस बानो हाल ही में सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बनने वाले आगा सुल्तान और देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद को तहनीत पेश करने के लिए ये खुसूसी प्रोग्राम हुआ। वाई सईद अहमद किसी वजह से शिरकत नहीं कर सके। इस तकरीब के मेहमान एजाजी साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग थे। 6 नवंबर जुमेरात की शाम हिंदुस्तानी उर्दू मंच के हाल में हुए इस इजलास में मिल्लत को दरपेश चंद अहम मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। एमएलसी बिल्किस बानो ने कहा कि उर्दू हमारी मादरी जबान है, उर्दू हमारी शान है, उर्दू हमारी जान है, पहचान है। लेकिन अफसोस के नौजवान नस्ल उर्दू से दूर हो रही है। लिहाजा उर्दू ज़बान की तरक्की और फ़रोग के लिए सबको मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। बिल्किस बानो ने कहा कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उर्दू के मसाइल को उठाएंगी। सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान को हुकूमत ने बेगर्स की फलाह व बहबूदी की जिम्मेदारी सौंपी है। आगा सुल्तान ने कहा कि सड़कों पर, सिग्नल्स पर बुर्का पहनकर, दाढ़ी और टोपी पहनकर भीख मांगने वाले दरअसल मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। समाज में चंद लोग भीख को पेशा बना चुके हैं। मिल्लत को इस मसले पर गौर करने की ज़रूरत है। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने कहा कि मिल्लत में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी मसलक के नाम पर आखिर कब तक मुसलमान लड़ते झगड़ते रहेंगे। रोशन बेग ने कहा कि मदरसा एजुकेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ चंदों की खातिर मदरसा चलाने वालों से होशियार रहने की ज़रूरत है। मदरसा माफिया को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आर रोशन बेग ने कहा कि आगा सुल्तान को एमएलसी का ओहदा मिलना चाहिए। इस मौके पर हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज अली जोहरी, सेक्रेटरी एनडी मुल्ला ने तमाम मेहमानों का और हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दूसरा आप रोल प्ले कर सकते हैं मदरसा माफिया। रियासत कर्नाटका के कोने कोने में मदरसा माफिया जो बन गया, अरे मदरसा ही नहीं है वहाँ। हैदराबाद जानते हैं, खालिद साहब जानते हैं, चंद IAS अफसरान, KS अफसरान, सीनियर रिटायर्ड वो रसीदी बुक लेके 5-6 महीने बेंगलोर में तहकीकात की। पता चला कि सिर्फ 3-4 ही जो रसीद मिली थी वो हैं, वरना पूरे सिर्फ नाम ही नहीं है, डुप्लीकेट रसीद नहीं है, स्कूल ही मदरसा ही नहीं है। मदरसे के नाम पे ये जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, इस पर भी आपकी मंच जो है बहुत अच्छा काम कर सकती है। बहरहाल इसके साथ साथ बच्चों को भी पॉलिटिकली ट्रेन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मालूम होना चाहिए। कमिश्नर बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन का रोल क्या होना है, डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल होना चाहिए, तहसीलदार का क्या रोल है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं। जैसे प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे मरहूम, सुस्ती, मस्ती, जबरदस्ती। तो ये हम इसमें रहेंगे, इससे थोड़ा सा बाहर हमको लाना है। आपको बार बार यहाँ मुझे जरूरी नहीं कि मैं मेहमान की तरह ही बुलाएं, मैं ऐसे भी कभी भी आप किसी ऐसे वर्कशॉप करें या टीम वर्क करें तो आपके पास अच्छे सिद्दीकी साहब हैं, आप हैं, शकील साहब हैं, शफीक खालिदी साहब हैं, ये सब आपकी ट्रेन टीम अच्छे लोग हैं। आपकी सोसाइटी को बड़े करीब से देखा है, आपको कौन नाटक पार्टी है, कौन काम करने वाला है, कौन कमिटमेंट है, आपको आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे अच्छी यह खुशी की बात है कि आपकी महफिलों में हमेशा मैं ख़वातीन को भी देखता हूँ कि ख़वातीन को भी इन्वॉल्व करता हूँ। कई प्रोग्राम में ख़वातीन आती नहीं। मैं सबिया साहबा से वही कहता हूँ कि हमारे ख़वातीन को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब आपकी 50% उनकी भी पॉपुलेशन है, 49% है, तो उनको भी रोल देना चाहिए। सोसाइटी में क्या उनका रोल होना चाहिए। बहरहाल इन चंद अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार मुबारक देता हूँ जनाब बल्किस बानो साहबा को, शी रिचली डिजर्व जो MLC हैं।
और आगा सुल्तान साहब को भी MLC होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो शिया है, सुनी बात भूल जाओ, अभी कब तक शिया सुनी बोलते रहो, बस करो ये तमाशा। बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात आज ये है कि तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं और जरूरत भी यही है। तो हम सबको इनके बातों से क्यों लेना चाहिए और स्कूल को अडॉप्ट करना चाहिए। वकीलों की तादाद, अधिकारियों की तादाद कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम हिंदुस्तान उर्दू मंच के फेलिसिटेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान उर्दू मंच ने के रिकग्नाइजिंग द टैलेंट, recognizing political appointments और recognizing awardees और उर्दू लैंग्वेज के जो भी लिटरेचर को डेवलप कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करके हर वीक ये बुला के रिकग्नाइज कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। जनाब जो सदर एजाज साहब हैं और सेक्रेटरी मुल्ला साहब, उसके पेट्रन अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब एंड ट्रस्टीज और खालिद साहब भी इसमें शामिल हैं और शोरा कराम भी इसमें बहुत अच्छी तादाद से हिस्सा ले रहे हैं। मैं एक पॉइंट आज कहा कि जब आप सिग्नल्स में जाते हैं, आपकी गाड़ी रुकती है या कहीं पे आप MG रोड हो, ब्रिगेड रोड हो, कहीं मेन स्ट्रीट्स में चलते हैं या मेट्रो स्टेशन के पास, आजकल हम देख रहे हैं कि बुर्खा क्लैड विमेन भीख मांग रही है और चंद लोग दाढ़ी छोड़ के, जुब्बा इज़ार पहन के, टोपी पहनकर भीख मांग रहे हैं। ये लोग पूरे फेक मुस्लिम, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान की भेष में, डिस्गाइज में इस्लाम का नाम खराब कर रही है, तो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। और ये बुर्खा जो पहने हैं, ये अच्छा बुर्खा, वेरी गुड बुर्खा है। 3-4 औरतें और बूढ़े लोग, ये सब फेक हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया हिंदुस्तान उर्दू मंच से, आप अगर इसमें अगर आप थोड़ा नजर लगाएं और मुझे इत्तला दें तो हम इस चीज को रुकाएंगे। सेंट्रल रिलीफ कमेटी से हम और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से गुजारिश करेंगे कि ये फेक मुस्लिम्स है, ये मुसलमानों के लिए बड़ा कलंक है, ये मुसलमान नहीं है, इनको फौरन लेकर या रिलीफ सेंटर ले जाए या विमेन चाइल्ड रिमांड होम होता है वहां पे ले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि टोटल बेगरी जो है ना बेंगलुरु या हर जगह से ये एक रैकेट है, बच्चों को लेके भीख मांगना ये टोटल रैकेट है। ये रियल बेगर्स नहीं है। रियल बेगर बेग नहीं करता है, वो तड़प के आई डोंट नो बॉडी से वो खुद घर में घुट जाता है। मगर रियल बेगर जो है आई वुड से 100 3 या 4-5% रियल है, 95% फेक है। इंशाल्लाह इसकी मुहिम हम चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है मुझसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स मिलकर उर्दू की तरफ के लिए अंजुमन रजिस्टर किया गया है। इसका पता भी मुझे चला और मुझे मालूम भी हुआ इनका क्या बोल रहा है। उन्होंने मुझे दावत दिया था तहनीत के लिए। यूँ तो मैं MLC को 1.5 साल हो गया। ये लोगों को उर्दूदान के हिस्से से उन्होंने मुझे तहरीर की शुरू की। ऐसा मैं समझ रही हूँ, बड़ी खुशी हुई। बहुत से मशहूर लोग और साथ में जनाब इज़्ज़त बाब साहिब थे, रोशन बेग थे और हमारे साथी चेयरमैन नाला जिंदा थे। बहुत से हमारे बहनें भी थे। यहाँ ऐसा एक माहौल उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर आदमी अपने आप में जुटा हुआ है। तो मैं इनसे ऐसे लोग छोड़ना नहीं चाहती। रियासत के हर कोने में जहाँ उर्दू की फ़रोग़ के लिए कोई भी अंजुमन हो या NGO हो काम कर रहा है तो उनसे मैं जुड़ना चाहती हूँ। इससे न
नाते मैं बहुत से मेहमान दोस्त भी यहाँ पर मिले। मैं ये उर्दू के लिए एक आवाज़ बनकर हुकूमत करना सेशन में एक आवाज़ उठा रही हूँ और बाहर हो या वज़ीरों के साथ जो करना चाहते हैं लोग करना चाहते हैं, मैं खुद भी करना चाहती हूँ। तो मैं इस बात से करना चाहती हूँ। तो ये है वहाँ क्या खजा ना हुआ, ऐसा ना लोग ऐसा ना समझे कि जुबान होने के नाते करना चाहती हूँ। लोगों में एक ऐसा हमारे माशरे में खास कर ऐसा एक माहौल पैदा हुआ कि जब उर्दू पढ़ते हैं तो इसके बहैसियत इंग्लिश के बहैसियत उर्दू की बहुत से लोग हैं जो उर्दू जुबान के होते सारे हिंदुस्तान को याद करते आए हैं। जैसा कि पहले हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने पहला कुरान शरीफ की तर्जुमा जो है उर्दू जुबान में किया। तो बहुत से मिसाल है, ये मिसाल देकर हम बड़े लोगों को बोलना भी चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ उनसे कि उनके लिए उर्दू सीखिए और उसकी चाहत देखिए। और इतनी प्यारी इतनी मीठी जुबान है ये जो जिसमें हमारी तहजीब हमारा मजहब झलकता है। तो जब तक उर्दू नहीं सीख सकते मुसलमान होने की हैसियत। और मुझे पता भी चला है कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में दूसरे कौम के लोग हैं मुस्लिम लोग उनको चाहत हो गई है। हम लोगों को क्यों ना चाहते हैं, हम लोगों की चाहत कम होती जा रही है। मैं इस मंच की तरफ से आपकी माध्यम से फिर से हमारी बहन जो उर्दू है उसको अपनाइए। ये हमारे औरतों के गोद में पली बड़ी हुई है जुबान, मादरी जुबान उर्दू होने के माँ के गोद से पल रही है इस बार। मैं चाहती हूँ कि हमारे बहनों को इंग्लिश के साथ साथ उर्दू सीखना भी बच्चों को सिखाएं।